एक किसान चिल्लाया, हे भगवान, तू और तो बहुत कुछ करता है, लेकिन शायद तुझे खेती बाड़ी की कुछ समझ नहीं है। मैंने फसल बोई थी और सारी खराब हो गई। जब मुझे धूप की ज़रूरत थी तुमने छाँव दे दी, जब मुझे छाँव की ज़रूरत थी तुमने धूप दे दी, जब बरसात की ज़रूरत थी तुमने मुझे सूखा दे दिया, और जब सूखे की ज़रूरत थी तुमने मुझे बरसात दे दी, बाढ़ दे दी, और फिर तुमने आंधियाँ दे दी जिससे काफ़ी फसलें गिर गई। तो तुझे इसकी कुछ समझ नहीं है, मुझे कुछ समय दो, मैं तुम्हें फसल उगा के दिखाता हूँ। तो भगवान हंसा और कहने लगा, चलो ठीक है, आगे से तेरी मर्जी चलेगी। तो उसने फसल बोई। अब वो जैसा चाह रहा था वैसा ही हो रहा था। अगर छाँव चाहता था छाँव आ जाती थी, अगर धूप चाहता था तो धूप आ जाती थी, अगर बरसात चाहता था बरसात आ जाती थी, अगर सूखा चाहता था तो सूखा आ जाता था। तो जैसा वो चाहता था वैसा ही हो रहा था। उसने आंधियाँ नहीं चाही तो आंधी भी नहीं आई। और जब फसल तैयार हो गई और वो अपने खेत में गया देखने के लिए, और देख के बड़ा हैरान हो गया कि जो गेहूं की फसल छोटी छोटी होती है वो गन्ने जितनी ऊंची हो गई थी। तो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। फिर जब उसने फसल काटी तो माथे पे हाथ रख के बैठ गया, क्योंकि उस फसल में कोई बालियां नहीं थी। बालियां तो थी लेकिन सारी खाली थी, उनमें गेहूं का एक भी दाना नहीं था। तो उसने सिर पटका और कहने लगा, भगवान तुमने ये क्या किया है? तो भगवान कहने लगा, मैंने तो कुछ नहीं किया, जैसा तुमने चाहा वैसा ही हुआ। तो ये बालियां खाली कैसे हो गई? तो भगवान कहने लगे कि तुमने इस फसल को कोई संघर्ष का मौका ही नहीं दिया, इनको ज़्यादा पानी डलने की ताकत नहीं दी, इनको तुमने आंधियों से लड़ने का मौका नहीं दिया, इनको तुमने छाँव से लड़ने का, धूप से लड़ने का कोई मौका नहीं दिया। और अगर ये मौका देता तो उस संघर्ष से ही ऊर्जा पैदा होती है, और वही ऊर्जा जो है वो कुछ पैदा करती है इसमें। वही ऊर्जा से ये बालियों में गेहूं आती है। तो इसी तरह हमारे जीवन में भी बहुत ज़्यादा संघर्ष हैं, और वो उन संघर्षों से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि वो संघर्ष ही कुछ नया पैदा कर सकते हैं, कोई इनोवेशन हो सकती है, और उसकी इच्छा के अनुसार ही हमें चलने देना चाहिए। थैंक यू।